दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ मोहम्मद शमी ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड। तो क्या बोले भारत के दिग्गज गेंदबाज। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। इस दौरान मोहम्मद शमी ने हरभजन सिंह का शानदार रिकॉर्ड तोड़ इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर दिया है। ऐसे में मोहम्मद शमी के द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड को देख भारतीय दिग्गज गेंदबाज हैरान रह गए। इस बीच जहीर खान, हरभजन सिंह से लेकर अनिल कुंबले ने मोहम्मद शमी के द्वारा तोड़े गए इस रिकॉर्ड को देख एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार मोहम्मद शमी के इतिहास रचने पर भारतीय दिग्गज गेंदबाजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को 302 रन से जीत मिली। इस मैच में श्रीलंका के सामने भारतीय टीम ने 50 ओवर में 357 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 19.4 ओवर में 55 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच को जीत गई, जिसके बाद मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने आज के मैच में 5 ओवर के अंदर 18 रन देते हुए एक मिडन ओवर के साथ 5 विकेट लिए। इसी के साथ मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 46 विकेट लिए। तो वहीं मोहम्मद शमी वनडे में सबसे ज्यादा 5 बार विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। इस दौरान उन्होंने हरभजन सिंह और श्रीनाथ को पीछे छोड़ा। ऐसे में मोहम्मद शमी के इतिहास रच देने वाले परफॉर्मेंस को देख भारतीय दिग्गज गेंदबाजों का बयान सामने आया है, जिसमें हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने आज मेरे रिकॉर्ड को तोड़कर मुझे भी हैरान कर दिया। मोहम्मद शमी ने आज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि वो भारतीय टीम के सबसे महान गेंदबाज हैं और इस समय उनको टीम से बाहर रखना भारत की सबसे बड़ी गलती रही है। हालांकि भारतीय टीम को उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद शमी अगर शुरू के मैच खेल लें तो शायद भारतीय टीम कभी अंक तालिका में दूसरे पायदान पर नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर मोहम्मद शमी के शामिल हो जाने से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत हासिल करने का मौका मिला है और इसी के चलते भारतीय टीम चैंपियन भी बनने वाली है। तो वहीं जहीर खान ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी के मेरे लिए दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। हालांकि मोहम्मद शमी से ज्यादा अनुभव इस समय मॉडर्न क्रिकेट के गेंदबाजों में किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी को काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मोहम्मद शमी के पास में काबिलियत है जो शायद आज के मॉडर्न क्रिकेटरों के पास बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी का अनुभव ही नहीं बल्कि उनका बेहतर प्रदर्शन करना इस बात का सबूत है कि उनसे बेहतर गेंदबाज आने वाले समय में भारत ही नहीं दुनिया को मिल पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों की वजह से टीम मजबूत होती है और भारत अब इसी के चलते वर्ल्ड कप में भी अपने नाम करेगा। तो वहीं अनिल कुंबले ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी ने आज के मैच में एक बार फिर से 5 विकेट लेकर बड़े से बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि जब तक उन्हें नहीं खिलाया जा रहा था तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से खेलते हुए बता दिया है कि उनको टीम में शामिल करना काफी ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से मोहम्मद शमी आगे भी बेहतर गेंदबाजी करें और भारतीय टीम के फाइनल के टिकट को पक्का कराकर इस बार चैंपियन भी भारत को बनवा दे। तो वहीं श्रीनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने आज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है। आज की शानदार गेंदबाजी के चलते उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत का इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बताया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और अब जल्द वो बड़े से बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। ऐसे में अब बाकी टीमों को उनसे बचकर रहने की आवश्यकता है और इस खिलाड़ी के चलते भारत इस बार चैंपियन भी बन सकता है। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की जबरदस्त गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए, यहां तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहां तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य
अमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के दो सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई, तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के दो अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है, तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसिथ मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है। बुमराह का तो मैं मुरीद था, लेकिन सिराज ने वानखेड़े जैसे मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो बुमराह से भी खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लगा कि आज लंका तो 20 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केवल वही नहीं, वसीम अकरम भी इन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका कहना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बुमराह और सिराज सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और यदि उन्हें शमी का साथ मिल जाए तो फिर सामने वाले टीम की शामत आना तो तय है। भारतीय गेंदबाजी सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन गेंदबाजों के सामने टिक पाना तो किसी भी टीम के बस की बात नहीं हो पा रही है। लंका के बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें बना दिया। मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर वो इतनी लाजवाब गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया हैरान है भारत का जलवा देखकर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे दिया जाना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे, तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया? आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच का महामुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ थे मोहम्मद शमी। आखिरी ओवर कितना जरूरी होता है ये बात तो आप भी जानते हैं। इस कारण कप्तान रोहित ने पवेलियन से ही इशारा किया कि रविंद्र जडेजा आप ही पूरी 6 गेंदें खेल लें। लेकिन कप्तान और पूरी टीम इंडिया का प्लान साफ था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए थे। लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब पहली ही गेंद पर 2 रन चुराने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल ले लिया। उनकी ये हरकत देखकर तो रोहित भी नाराज हो गए थे। जडेजा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और इशारों ही इशारों में कह दिया कि ये आपने क्या कर दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे बैठे पूरी भारतीय टीम का मनोबल डाउन हो गया था। कोई भी जडेजा से बिल्कुल खुश नहीं था और आखिर इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। जडेजा की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ी, क्योंकि अगली ही गेंद पर शमी का विकेट गिर जाता है, तो फिर उनके आउट होने के बाद बुमराह को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। यहाँ तक कि नतीजा ये हुआ कि रविंद्र जडेजा उस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आखिरी ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया केवल 5 रन ही ले पाई थी। साफ तौर पर देखा गया कि आखिर क्यों रोहित शर्मा ने
जडेजा को पूरी 6 गेंदें खेलने के लिए कहा था, क्योंकि यदि वो खेलते तो आसानी से 15-20 रन बटोर सकते थे। लेकिन रोहित की बात को नजरअंदाज कर जडेजा ने जब अपनी मनमानी की तो कोहली और रोहित का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। पवेलियन से खड़े खड़े ही उन्होंने जडेजा को जमकर फटकार लगा दी। जडेजा भी अपनी गलती पर पछता रहे थे और चुपचाप अपना सिर नीचे किए उन्होंने अपनी गलती मान ली। इस लम्हे ने हर किसी को हैरान कर दिया था।